हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का आज के इस रीडिंग में, आज के इस वीडियो में बहुत 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 सारा वाला वेलकम है। सो गाइस, आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है, अगर आपके नाम के पहले अक्षर, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके नाम के पहले अक्षर AJQYEHNXFPDMT में से कोई एक है, यस, सारे इनिशियल्स नहीं है, क्या ये कलेक्टिव रीडिंग है? तो मैं कहूँगी ये कलेक्टिव रीडिंग भी नहीं है, या शायद है भी। आज मैंने एक्चुअली एक चीज़ सोची बहुत पॉजिटिवली कि क्यों ना मैं आप लोगों की लाइफ स्टोरी या आप लोगों की एक डिटेल्ड डेस्टिनी रीडिंग करूं। आई गॉट दिस आइडिया और मुझे ऐसा फील हुआ कि इस रीडिंग की, इस वीडियो की हर एक इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है। कॉमनली जब हम किसी रीडर के पास जाते हैं या हम किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, हम किसी आकाशिक रिकॉर्ड रीडर के पास जाते हैं, यानी छोटी अगर मैं बात में बोलूं, किसी भी हम अकल्टिस्ट के पास जाते हैं, सो फॉर द डेस्टिनी स्प्रेड दे चार्ज लॉट ऑफ मनी। ऑफ कोर्स उनका ये कर्तव्य भी बनता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपको आपके पर्सनलाइज्ड मैनर में चीज़ें बता रहे हैं। बट क्या हो अगर मैं आपको कहूँ आपके नाम के पहले अक्षर इनमें से कोई एक है, तो आज की जो ये डेस्टिनी रीडिंग होने वाली है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज की इस डेस्टिनी रीडिंग को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है हार्डली आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी अकल्टिस्ट यानी किसी रीडर के पास जाकर के ये पता करने की कि प्लीज़ मुझे बताओ मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। ऐसा क्यों? उसके पीछे का एक रीज़न है। इस रीडिंग को मैं 2 पार्ट्स में कर रही हूँ। ये एक पार्ट फर्स्ट है, आज की ये जो वीडियो है ये पार्ट फर्स्ट है। ये वीडियो सिर्फ वही लोग मैनिफेस्ट करेंगे जिन लोगों के नाम के पहले अक्षर इनमें से कोई एक है, एंड ऑफ कोर्स ये वीडियो उन्हीं लोगों को शेयर की जाएगी जिनके नाम के पहले अक्षर ये हैं। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी जितने भी नेम होते हैं, नेम के जो इनिशियल्स होते हैं, उनकी अपनी एक ऊर्जा होती है, और अगर हम चाहें तो उन्हें प्लैनेट्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑफ कोर्स उनके नेचर के हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो मैंने क्या सोचा ना कि क्यों ना आप लोगों के लिए 2 अलग वीडियोस बनाए जाएं, जिन 2 अलग वीडियोस में 2 अलग अलग बातें बताई जाएं, आपके डेस्टिनी के बारे में खुलकर बात की जाए एकदम डिटेल में, यानी कि आपकी करंट लाइफ में क्या चल रहा है, कौन से कार्मिक पैटर्न्स अभी हाल फिलहाल आपकी लाइफ में आने वाले हैं, आपकी जो डेस्टिनी में लिखे हुए हैं, ऑफ कोर्स आपकी डेस्टिनी के कौन से ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपके टर्निंग पॉइंट वाले ईयर्स कौन से रह सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डेस्टिनी, ऑफ कोर्स, ठीक है, कौन से हेल्पफुल लोग आपकी मदद करेंगे आपकी डेस्टिनी के हिसाब से, आपके लव की डेस्टिनी क्या है, आपके करियर की डेस्टिनी क्या है, आपके डेस्टिनी का ओवरऑल आउटकम क्या है, कौन से भगवान हैं जो आपको हेल्प करने वाले हैं थ्रू दिस जर्नी, और कौन से एंजल्स हैं, उन एंजल्स का नाम भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, एंड ऑफ कोर्स आपकी डेस्टिनी के हिसाब से मैं आपको रेमेडी भी बताने वाली हूँ। तो आज की जो ये वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपके नाम का पहला अक्षर शुरू होता है AJQYEHNXFPDMT में से किसी एक शब्द से। अब देखिए ये ऑफिशियल नाम है, ठीक है। जैसे ऑफिशियल नाम, जैसे मेरा ऑफिशियल, जैसे कोई पर्सन है जिसका ऑफिशियल नाम है स्मिता, तो उनका जो नाम का पहला अक्षर है वो एस हो गया, ठीक है। लेकिन उनका जो निकनेम है वो है, घर में उनको बुलाते हैं अनु, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो अब अगर आपका ऑफिशियल नाम का पहला अक्षर यहाँ पर नहीं है बट आपके निकनेम का पहला अक्षर यहाँ पर है, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा निकनेम होता है उसके अंदर भी पावर होती है, ठीक है। और आज अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताती हूँ, वीडियो में रीडिंग्स की बात हो ही रही है, सो आई ऑल्सो नीड टू टेल यू दिस।
ताकि आप आने वाले जनरेशन में ये गलती ना करो। जैसे हमारे टाइम में क्या हुआ करता था, हमारे माँ बाप हमारा अलग नाम निकाल देते थे, दादा दादी कुछ और बोल देते थे, चाचा चाची कुछ और बोल रहे हैं, कजन्स कुछ और ही बोल रहे हैं। तो ऐसे करके हमारे 3-4 नाम हो जाते थे एटलीस्ट, है ना। और कुछ नाम हम अपने भी रख लिया करते थे, जैसे हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे हमने कुछ और नाम रखा हुआ है, हमारी उस आईडी पे कुछ और रखा हुआ है, जस्ट फॉर फन। लेकिन आपको एक चीज बताती हूँ, जितने ज्यादा किसी पर्सन के नाम होंगे उतना ज्यादा उसकी जिंदगी डामाडोल रहेगी, ठीक है। तो प्लीज ट्राई करें, कम से कम नाम अपने बच्चों के रखें। निकनेम घर पे आप पिंटू, सिंटू, अनु, पन्नू, गुल्लू, पुल्लू, है ना, कुछ भी बुलाते हो, इट डजंट मैटर, है ना। और लेकिन एक ही रखो, अगर आप किसी को गुल्लू बुला रहे हो ना, चाहे वो कितना ही हट्टा कट्टा और बड़ा और स्लिम फिट बंदा हो, लेकिन अगर उसका नाम घर पे गुल्लू है ना, तो सब उसे गुल्लू ही बुलाओ भाई, ठीक है, सिंपल सी बात है। उसे कोई और नाम मत दो। निकनेम के चक्कर में बहुत सारे नाम हमारे हो जाते हैं, फिर हमारा ऑफिशियल नाम तो ऐसा होता है कि हाँ चल ठीक है, पर आधी दुनिया इस नाम से जान रही है, आधी दुनिया उस नाम से जान रही है। सो ये गलतियां ना करें, ये गलतियां 90s के पेरेंट्स ने बहुत कर ली है। अब जो ये नई सदी आ रही है, प्लीज डोंट रिपीट दिस प्रॉब्लम अगेन एंड अगेन, अदरवाइज आपके बच्चों का भी फ्यूचर और डेस्टिनी डामाडोल हो जाएगी, क्योंकि प्लैनेट्स वेरी करते हैं। ओके, तो चलिए, अगर आप रेडी हैं आज के इस रीडिंग के लिए, तो भैया मैं तो एकदम फुल फ्लैश तैयार हूँ। आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है योर डेस्टिनी इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। आज हम आपकी डेस्टिनी को जानेंगे बहुत ही डिटेलिंग के साथ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपके नाम का पहला अक्षर है AJQYEHNXFPDMT, तो ये है पार्ट नंबर 1 डेस्टिनी का। अब आप बोलेंगे कि मैंने इस आज की रीडिंग को पार्ट्स में क्यों किया, मैं चाहती तो मैं पिक और इनिशियल करके और दोनों को एक में कर देती। यार मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे पार्ट्स में करना चाहिए, तो फिर मैंने सोचा चलो पार्ट्स में ही कर लेते हैं, ठीक है। अब जो ग्रुप बी है ना, हमारा ग्रुप बी कौन सा हुआ, जो यहाँ पर इनिशियल्स नहीं है, मैंने लिख के भी रखा हुआ था ग्रुप बी का, इफ अगर हाँ, सो ग्रुप बी होगा आपका BKRCGLSUVWOZ और I। तो गाइस इसके लिए आपको कल फिर से आना पड़ेगा रीडिंग देखने के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अभी करंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। सबसे पहले तो हम इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे दैट करंटली अभी आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ओके, सो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे जल्दी से, ताकि आप कनेक्ट कर जाएं आज की इस वीडियो से। सो डेस्टिनी को जानेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में, और आज आपको ऐसी ऐसी बातें आपके भाग्य की पता लगने वाली हैं जो मुझे ऐसा लगता है शायद आपको नहीं पता थी। और आप इस वीडियो को अपनी तरफ मैनिफेस्ट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको रिकमेंड होती है तो भी, ये वीडियो अगर आपको दिख जाती है तो भी, और अगर आपका कोई शुभ चिंतक आप तक इस वीडियो को पहुंचाता है तो भी, आज की रीडिंग काफ़ी ज़्यादा खास है। मैं अपने 100% एफर्ट डालूंगी आज इस वीडियो के अंदर, और आपने भी अपने 100% एफर्ट डालने इस वीडियो के अंदर। मैं इस रीडिंग को एक ऐसी रीडिंग बनाना चाहती हूँ कि जिनके भी नाम AJQYEHNXFPDMT से शुरू होते हैं, भाई आप लोग जो है ना, फिर कभी जिंदगी में किसी अकल्टिस्ट के पास जाके ये ना बोलें कि प्लीज मुझे मेरा जो है डेस्टिनी के बारे में बता दो। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि करंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। भाई क्या होता है ना, सबूत देना पड़ता है ना। आज के ज़माने में तो ये कंडीशन हो गई है कि ये भगवान हमें कुछ सबूत नहीं दे रहे अपने होने का, भगवान बदल दो ऐसा होता है राइट। तो वो चीज़ है ना, है तो इसीलिए मुझे एक बारी आपकी करंट लाइफ का थोड़ा जो जायज़ा है वो निकालना पड़ता है, ये आप लोगों को शो करने के लिए कि रीडिंग आप ही की है। तो शुरू करते हैं। 3, 2, 1, 0। 8 of Wands, the Devil. Okay, now I need to
हाइड दिस कार्ड इन दिस मैनर, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि यूट्यूब बोल दे कि भैया ये तो आपने इनअप्रोप्रिएट कर दिया। ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से नहीं है। ओके, नेक्स्ट है दी एम्प्रेस। उसके बाद अब जजमेंट के कार्ड को भी मुझे छुपाना पड़ेगा। उफ, ओके चलिए ऐसे कर देते हैं। मैं 4 ही कार्ड्स निकालना चाहती थी, बट कार्ड्स कुछ इस तरीके से निकले हैं कि मुझे थोड़े से कार्ड्स और निकालने पड़ेंगे। ओके, नाउ लेट मी टेल यू गाइस, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स। अब सबसे पहले तो मुझे ऐसा फील होता है कि करंटली यू आर इन अ होल्ड और यू आर इन अ डिले। चीज़ें हो रही हैं आपकी ज़िंदगी में, इसमें कोई मतलब शक नहीं है कि चीज़ें क्या अच्छी नहीं हो रही हैं आपकी ज़िंदगी में या नहीं हो पा रहा है कुछ भी। चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में, लेकिन डिले बहुत है और ये चीज़ ना आपको बहुत अंदर ही अंदर खाती है। अपॉर्चुनिटीज़ में डिले, लाइफ में डिले, शादी प्यार में डिले, डिले बहुत है और ये डिले ना आपको अंदर ही अंदर कुंद करता है, इरिटेट करता है। और एक चीज़ और जो मुझे फील होती है, आपका कोई भी काम रुकता नहीं है। अगर आपने इस चीज़ को नोटिस किया हो, आपका कोई काम रुकता नहीं है, लेकिन समय पर होता भी नहीं है। अब ये चीज़ इंसान को, मानव को अंदर ही अंदर इरिटेट करती है कि यार होगा ये काम, डेफिनेटली होगा, लेकिन इतना डिले क्यों, इतना लेट लतीफ़ क्यों है चीज़ें। कभी कभार आप ईश्वर से प्रार्थना भी करते होंगे बहुत ज़्यादा और आप ऐसे सोचते होंगे कि यार भगवान जी, वाई मी एज ऑलवेज। एंड ऑफ कोर्स एक चीज़ और जो अभी करंटली मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में हो रही है, आपकी जो आस्था है, आपकी जो श्रद्धा है प्रभु में, वो बढ़ रही है। आप हो सकता है टैरो वीडियोस बहुत देखने लगे हो, आप कुछ कुछ रिचुअल्स करने के बारे में बहुत सोचने लगे हो, एंड अब आपको ऐसा लगता है कि प्रभु मेरे साथ है। कुछ टाइम से आपकी जो वो श्रद्धा है, जो पॉजिटिविटी है, उसका लेवल कुछ ज़्यादा ही अप हो गया है। एंड क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एरीज लियो सेजिटेरियस यानी फायर साइन की एनर्जी, तो कुछ टाइम से आप एक्शन ओरिएंटेड भी हो रहे हैं। आप ट्राई करते हैं कि आप सुबह जल्दी उठें, रात को टाइम पर सोएं, सही डाइट फॉलो करें, यानी आप एक अच्छे बच्चे बनने की पूरी कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अब एक अच्छा बच्चा बनना बहुत टफ होता है, लिटरली बहुत टफ होता है। टीचर्स का प्यारा, माँ बाप का दुलारा, सिबलिंग्स का मसीहा बनने में बहुत 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 प्रॉब्लम आती है। आपकी लाइफ में भी सेम प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन एक चीज़ जो बहुत प्यारी है ना आप लोगों में, वो है कि आप इजीली गिव अप नहीं कर रहे हैं। आप लगे हुए हैं ये सोच के कि यार आज नहीं तो कल सही, बट होगा ज़रूर। आपको ना कहीं भरोसा है, आपको भरोसा है खुद पर, आपको भरोसा है ईश्वर पर, आपको भरोसा है अपनी ऊर्जाओं पर, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि आपको एंजल नंबर्स बहुत दिखते हैं, आपको फेदर्स बहुत मिलते हैं, आप जो भी सवाल प्रभु से करते हो वो आपको किसी ना किसी वीडियो के माध्यम से या किसी ना किसी तरीके से मिल जाता है। बट वेटिंग जोन आपका ख़त्म नहीं हो रहा है, आप छोटी छोटी अलग अलग चीज़ों के लिए वेट ज़रूर कर रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट है। नाउ ये तो हो गई आपकी करंट लाइफ की बात, ओके। अब अगर आपको समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया कि आप ही की रीडिंग है तो फिर मैं कहूँगी आपके ऊपर, मैं इस चयन को छोड़ूंगी कि आप इस वीडियो को आगे देखेंगे या नहीं। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस वीडियो में जो लास्ट कार्ड होगा ना, वो आपके लिए कुछ बहुत बड़ा रिवील करेगा, कुछ बहुत ही बड़ा, कुछ ऐसा जो शायद आप अभी तक देख नहीं पा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो करंट लाइफ की हमने बात कर ली, आपकी लाइफ में जो भी अभी चल रहा है, अगर आपसे रेजोनेट हुआ है मोर देन 80%, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए देखते हैं। अब हम देखेंगे आपके डेस्टिनी के हिसाब से आपकी लाइफ के कार्मिक पैटर्न्स क्या हैं, ठीक है, कार्मिक ब्लॉकेजेस क्या हैं। कार्मिक पैटर्न एंड कार्मिक ब्लॉकेजेस दोनों हम साथ में देखेंगे, ओके। I invoke the power of God within. I'm clear and perfect. Light is my guide. 1, 2, नहीं, 3. Okay.
तो बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। अब यही जो है हद लोग खा जाते हैं धोखा। देखो आप लोग सेल्फ मेड लोग हो, ठीक है। सेल्फ मेड से मेरा कहने का मतलब है आपको अपने पिताजी की, अपने एंसेस्टर्स की कोई बपौदियाँ नहीं मिलने वाली हैं। यू आर सेल्फ मेड पर्सन। आप खुद मेहनत करोगे, खुद गड्ढा खोदोगे, खुद हासिल करोगे, आप उन लोगों में से हो, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप प्रैक्टिकल रहते 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 इतने इमोशनल हो जाते हो, इतने इमोशनल हो जाते हो कि लोग आपका इस्तेमाल कब कर जाते हैं आपको पता ही नहीं लगता। ये हो सकता है आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कार्मिक ब्लॉकेज है जिसे ख़त्म होने की ज़रूरत है माय ब्यूटीफुल पीपल। ओके चलिए देखते हैं। 3 of swords, 7 of cups। यार आज रिवर्सल्स लेने का मेरा बड़ा मन है तो मैं इसको जरूर लूंगी। किंग ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। ओके चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आपकी डेस्टिनी के अकॉर्डिंग आपकी जो ये ओवरऑल लाइफ है इसके ब्लॉकेजेस क्या है। और जो ब्लॉकेजेस, देखो आज की रीडिंग है ना बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस चीज़ की डेप्थ को समझो या नहीं समझो, बहुत डिटेल में मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ। तो अगर आप पेन पेपर लेकर बैठे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लेके बैठे हो तो अपने दूसरे वाला फ़ोन या कुछ भी हो उसके नोट्स ओपन कर लो और प्लीज़ लिखो, ठीक है। क्योंकि सिर्फ सुनना नहीं है, अपन को एक्शन भी लेना है, ठीक है। ताकि एक्शन से हमारी ज़िंदगी की जो ऊर्जा है वो प्रिपेयर हो सके और हम इन सब फालतू के चक्करों से बाहर आ सके। तो सबसे पहली चीज़ जो मेरा ध्यान बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहा है अपनी तरफ वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी ज़िंदगी का एक कार्मिक पैटर्न है कि आप जिस भी इंसान पर आंख मूंद कर विश्वास करेंगे वो इंसान आपको धोखा देगा ही देगा। या वो धोखा दे या ना दे, वो आपके साथ कुछ इस तरीके से पेश आएगा कि आपको बहुत हर्ट होगा। ऑल्दो वो सामने वाला इंसान चाहेगा नहीं कि वो आपको इस तरीके से इरिटेट करे, फ्रस्ट्रेट करे, आपको नेगेटिव फील कराए, आपको हर्ट फील कराए, लेकिन जाने ना अनजाने में आप जिन लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करोगे या जो लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे वो आपको हर्ट करेंगे ही करेंगे। ये चीज़ एक कार्मिक पैटर्न है या ऐसा कह लो कि एक कार्मिक ब्लॉकेज है आपकी लाइफ में। अब एक चीज़ और जो मुझे फील होती है, आपको अपने आसपास के लोगों को सुखी बनाने के लिए या अपने आसपास के लोगों को खुश करने के लिए हमेशा अपने सुख की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो मैं इस चीज़ को आज तक ढालने की कोशिश कर रही हूँ, मैं नहीं ढाल पाती हूँ। मैं नहीं ढाल पा रही हूँ, मैं सही बताऊँ आपको ज्ञान तो दे रही हूँ मैं यहाँ पे, पर मैं नहीं कर पाती हूँ। आप उन लोगों में से हैं जो सबको खुश रखना चाहते हैं, हर किसी को खुश रखना चाहते हैं। ये एक्चुअली आपकी डेस्टिनी में है कि आप हर किसी को खुश रखोगे। लेकिन पता है इसका एक ड्रॉबैक क्या है, आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते। कोई ना कोई कभी ना कभी आपसे नाराज़ ज़रूर होगा और यही चीज़ मैं आज तक नहीं कर पा रही हूँ। मेरी बहुत इच्छा रहती है कि मैं सबको खुश रखूँ अब चाहे वो कोई भी हो। और सबको खुश रखने के चक्कर में मैं हमेशा अपने आप की वैल्यूज़ और अपने आप को सप्रेस कर देती हूँ, गिरा देती हूँ। सामने वाले को हमेशा उठा देती हूँ, जैसे तैसे करके ही सही भी सामने वाला खुश रहना चाहिए, हर कोई खुश रहना चाहिए मुझसे। लेकिन यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं और मैं भी आपको ये बोलूँगी कि ये आपके लाइफ का कार्मिक पैटर्न है, ठीक है। ये आपकी डेस्टिनी का इनबिल्ट पैटर्न है कि आप जितना ज़्यादा लोगों को प्लीज्ड करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने आप को सेक्रीफाइस करेंगे। तो अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस पैटर्न को छोड़ना चाहते हैं या नहीं छोड़ना चाहते। मुझे तो ऐसा लगता है छोड़ना चाहिए, एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस पैटर्न को छोड़ोगे नहीं तो आप सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान करोगे, ठीक है। तो आप जितना किसी के ऊपर ट्रस्ट करोगे, जाने ना अनजाने, चाहते हुए या ना चाहते हुए, वो सामने वाला आपको हर्ट करेगा ही करेगा। लेकिन जितनी बार आप हर्ट होगे उतनी बार आप आगे बढ़ने में सक्सेसफुल साबित होगे। जितनी बार लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, परेशान करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, या जितनी बार भी आप हर्ट होगे कुल मिला के, उतनी ही बार आप कुछ बड़ा क्रिएट करोगे, कुछ महान क्रिएट करोगे, ठीक है।
नाउ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपके लाइफ का कार्मिक पैटर्न है कि कभी भी आप एक चीज के अंदर नहीं रह पाओगे। यानी कि मेरा कहने का मतलब है किसी भी एक प्रोफेशन के अंदर, किसी भी एक घर के अंदर, किसी भी एक सिटी के अंदर, यू हैव दैट कार्मिक पैटर्न कि चेंजेस आपको एक प्रॉपर इंटरवल्स पर लेने पड़ेंगे। चेंजेस से मेरा कहने का मतलब है कि जैसे आज आप लुधियाना रह रहे हो, फिर आप जलंधर जा रहे हो, तो फिर आप भटिंडा जा रहे हो, तो फिर आप जोधपुर जा रहे हो, तो कभी कहाँ कभी कहाँ। अगर आप बचपन से किसी एक सिटी में रह रहे हो तो एक ना एक मोमेंट आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा जब आप फेर बदल करोगे, बिकॉज ऑफ योर जॉब, बिकॉज ऑफ योर काम, या बिकॉज ऑफ एनी थिंग, लाइक कोई भी चीज़ हो सकती है। बट डेफिनेटली आपके लाइफ का ये कार्मिक पैटर्न है। तो आप क्या करोगे ना गाइज, आप बार बार शिफ्ट्स करोगे। चाहे फिर आप घर शिफ्ट कर रहे हो, चाहे फिर आप सिटी शिफ्ट कर रहे हो, चाहे फिर ये काम बचपन में हो रहा है, फिर चाहे जवानी में हो रहा है, चाहे बुढ़ापे में हो रहा है, इट कैन बी फॉर श्योर। ये आपके लाइफ का कार्मिक पैटर्न है। और तीसरा कार्मिक पैटर्न आपका क्या है, जिन जगहों पर आपको सीरियस रहने की ज़रूरत है वहाँ पर आप उसको इग्नोर मार सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपका ऐसा टाइम चल रहा है, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, अभी आपका एक टाइम चल रहा है जब आपको थोड़ा सीरियस होके मेहनती बन के काम करना चाहिए, लेकिन इन्हीं दिनों आपको आलस बहुत आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है अरे सो जाऊं, अरे यार एसी चला दो, है ना। तो और जब आपको एकदम काम होकर के, शांत होकर के रेस्ट करने की ज़रूरत रहेगी, तब आप एकदम हाइपर एक्टिव मोड में रहेंगे। तो ये आपके कार्मिक पैटर्न है, इनको आपको खुद को डील करना पड़ेगा। ये वाला जो कार्मिक पैटर्न मैंने आपको बताया वो भी, ये जो मैंने आपको कार्मिक पैटर्न बताया वो भी, और ऑफ कोर्स ये तो बिल्कुल ही, ये आपको ही सॉर्टेड करना पड़ेगा। आलस आ रहा है, आलस की ऐसी तैसी खड़े हुए एंड ऑफ कोर्स हम जो है काम करेंगे। तो ऐसा सा दीज आर योर कार्मिक पैटर्न्स एंड दीज आर योर डेस्टिनी ब्लॉकेजेस, है ना। ये आपके डेस्टिनी को हमेशा ब्लॉक करेंगे। ये जो 3-4 पैटर्न मैंने आपको बताए, ये आपके जिंदगी में ना गोल्डन टाइम पीरियड नहीं आने देंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके, तो अगर आपके नाम का पहला अक्षर शुरू होता है AJQYEHNXFPDMT से, so these are your karmic patterns and these are your karmic blockages। तो इन चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है, इनको प्लीज़ ठीक करने की कोशिश करो, है ना। अगर आप बोलोगे तो मैं इसमें आपकी मदद कर दूंगी, कमेंट में मुझे बताना, तो आई विल डू अ कमेंट एंड पिन इट इन द कमेंट सेक्शन ताकि आप इसको समझ सको। चलिए अब हम देखते हैं कि आपकी जो डेस्टिनी है उसके हिसाब से व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस। ओके, आपका लाइफ का पर्पस क्या है, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है कि आपकी लाइफ का ये पर्पस होना चाहिए। चलिए देखते हैं। 3 2 1 0, 2 कार्ड्स अपने आप, 1 कार्ड और। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है कॉन्शियसनेस, और ये कार्ड मैं सच्ची बताऊं, देखो बुद्ध भगवान का कार्ड है। ये कार्ड मुझे हायर कॉन्शियसनेस का लगता है। ऐसे बोलते हैं कि महादेव जी तो ये पीते हैं हाई रहने के लिए। अब मैं देखो उसको हिंदी में नहीं बोल सकती हूँ, यूट्यूब कॉपीराइट बता देगा। ये पीते हैं महादेव जी तो देवता लोग ये पीते हैं हाई रहने के लिए। वो कितने मूर्ख हैं लोग जो ऐसा समझते हैं कि दैविक ऊर्जाएं, स्पेसिफिकली महादेव जो हैं हमारे प्यारे बाबा, ऐसा कुछ करते हैं हाई रहने के लिए। अरे भाई, हाई रहना उन्होंने बनाया है ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कि हाई रहने के लिए भक्ति जो है, भक्ति का नशा जो होता है ना, मेडिटेशन का जो नशा है, वो इतना स्ट्रांग होता है, उसके ज्यादा तगड़ा जो हाई रहना है वो हो ही नहीं सकता। वही चीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि गाइस आप उन लोगों में से हैं जो हायर कॉन्शियसनेस के मालिक हैं। हायर कॉन्शियसनेस से मेरा कहने का मतलब है आप उन लोगों में से हैं जिनकी साइकिक पावर, जिनके इंट्यूशन पावर
बहुत स्ट्रांग है। लेकिन चक्कर पता है क्या है, अगर आप किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो ना टाइम टू टाइम, तो उस चीज़ पे जंग लग जाती है, रस्टिंग हो जाती है जिसे हम बोलते हैं साइंटिफिकली, या मैं ऐसा कहूँ धूल चढ़ जाती है। अब वही धूल आपने चढ़ा रखी है। चलो देखते हैं। सी कार्ड्स ही वही आए हैं भाई, होना ही ये था। सो कार्ड नंबर 10, वी आर द वर्ल्ड। ओके, इस कार्ड के ऊपर कोई नंबर नहीं है, द सोर्स। और इस कार्ड पे भी कोई नंबर नहीं है, गोइंग विद द फ्लो। अब भाई क्या लाइफ पर्पस है आपका? आपका लाइफ पर्पस है जिंदगी में बार बार विकट परिस्थितियों को देखना, उससे कुछ सीखना और दुनिया को सिखाना। आप इस दुनिया में लोगों को कुछ सिखाने के लिए आए हैं। अब देखो, आप लोगों का जो मूल भाव है आपके पर्पस का, वो मैंने आपको बता दिया। अब आप एग्जैक्टली क्या सिखाने के लिए आए हो, इसके लिए तो आपको किसी अकल्टिस्ट के पास डेफिनेटली जाना ही पड़ेगा। चाहे फिर आप मेरे पास आओ या किसी और के पास जाओ, ठीक है। आपको किसी अकल्टिस्ट या किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से डेफिनेटली एक एग्जैक्ट आपका लाइफ पर्पस पता करना पड़ेगा, बट उसका जो एसेंस है वो मैंने आपको बता दिया। एसेंस आपके लाइफ पर्पस का यही है कि आप इस दुनिया में जो आए हो, ये आपकी डेस्टिनी के अंदर है, ठीक है। ये आपकी किस्मत है जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस दुनिया में आओगे अपनी विकट परिस्थितियों से, अपने डाउनफॉल से, अपनी असफलताओं से, अपने परिश्रम से, अपने डेफिनेटली हार्डवर्क से जो भी चीज़ें आप सीखोगे, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाओगे। और आप जितना ज़्यादा लोगों को सिखाओगे, अब चाहे आप उनको कुछ भी सिखाते हो, फॉर एग्जाम्पल हर किसी का डाउनफॉल अलग होता है। किसी का डाउनफॉल लव लाइफ में होता है, किसी का हेल्थ में होता है, किसी हेल्थ में भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में होता है। तो जिस भी चीज़ में आपका डाउनफॉल होगा, जिस भी चीज़ में आपको असफलता मिलेगी, आप उससे एक्सपीरियंस लर्न करोगे, जिससे आप विजडम बनाओगे। नॉलेज और एक्सपीरियंस इज इक्वल्स टू विजडम। विजडम बनाओगे और उस विजडम को लोगों से शेयर करोगे। हो सकता है कि आप कंटेंट क्रिएशन करें, हो सकता है कि आप नॉवेल्स या बुक्स लिखें, हो सकता है कि आप एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बने, या फिर हो सकता है आप एक अच्छे काउंसलर बने, बट डेफिनेटली दिस इज योर पर्पस। अब एक चीज और है, आपकी जिंदगी के अपने लिए भी कुछ पर्पस हैं जो कि आपकी डेस्टिनी में लिखे हुए हैं। जैसे कि आपको ईश्वर से हमेशा कनेक्टेड रहने की जरूरत है। ईश्वर से कनेक्टेड कैसे? चाहे आप किसी दिन खाना खाओ या नहीं खाओ, भगवान को जरूर याद करो। आपको हमेशा सोर्स से कनेक्टेड रहना है, ईश्वर से कनेक्टेड रहना है। सब लोगों को साथ में लेके चलना है, लेकिन खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। प्लस ईश्वर पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा करना है। एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, आपकी डेस्टिनी के अकॉर्डिंग गाइस, आप उन लोगों में से हो जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहती है। लेकिन उस कृपा को महसूस करने के लिए हमें उस कृपा जैसा बनना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, बारिश सब पर हो रही है, बारिश अगर बाहर हो रही है तो सब पर हो रही है ऑफ कोर्स, लेकिन उस बारिश का मजा लेने के लिए आपको अपने घर को छोड़ के, अपने कंफर्ट प्लेस को छोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा। बस ऐसा ही कुछ है, ठीक है। तो मेरा मोटा मोटा कहने का मतलब है, कोई ना कोई एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस डेली जरूर किया करो। चाहे फिर वो नाम जाप हो, चाहे मंदिर जाना हो, चाहे दिया लगाना हो, चाहे आरती करना हो, या बाबा में पानी चढ़ाना हो, या आपके कम्युनिटी एंड रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी भक्ति आप करते हैं, कोई भी एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी डेली आपको करना है, ठीक है। नाउ ये बात हो गई हमारी आपके डेस्टिनी ब्लॉक, आपके कार्मिक पैटर्न्स और लाइफ पर्पस की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टर्निंग पॉइंट्स और द टर्निंग ईयर्स इन योर लाइफ। आपकी डेस्टिनी के अकॉर्डिंग ऐसे कौन से ईयर्स होंगे जिन ईयर्स में आपको सक्सेस बहुत मिल सकती है, या आपकी लाइफ 360 टर्न हो सकती है। नाउ दिस कुड बी गुड और दिस कुड बी बैड, लेट मी चेक। सो इट विल बी करंट ईयर, ये जो अभी चल रहा है 2026। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये रीडिंग आप कभी भी देखें, चाहे आप 2050 में क्यों ना देखें ये वीडियो आप ही के लिए है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ईयर्स बता रही हूँ, जिस ईयर में मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ 2026, ये साल आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, स्पेसिफिकली नवंबर दिसंबर। टू 2029 में ना कुछ लोग मुझे
ऐसी जगह सेटल होते हुए नजर आ रहे हैं जहां पर सेटल होने का लोगों का सपना होता है। 2029, 2030 कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट आ सकता है 2030 में, हेल्थ से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, कोई भी ऐसा पैटर्न आ सकता है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दुख हो। ओके, आपको ऐसा लगे कि यार शिट मेरे साथ क्यों हुआ। ओके, लेकिन ये पॉइंट आपको बदल के रख देगा। सॉरी, 2040 नाउ, 2040 सोच के देखो आप, 2040 बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड की एनर्जीज भी यहाँ पर आ रही हैं। 2040 एक ऐसा समय होगा, फिर उसके बाद आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके होंगे, यानी इस समय तक आप बहुत कुछ अचीव कर चुके होंगे। स्पिरिचुअली आप हद ज़्यादा अलाइन हो चुके होंगे, ऐसा जहाँ पर आपको ईश्वर का साक्षात्कार हो गया है, आपको ईश्वर के दर्शन मिल रहे हैं, आप लोगों का भला कर रहे हो। सो 26 जो है वो कहीं ना कहीं आपके सेल्फ एम्पावरमेंट, आपकी पावर और आपकी हैप्पीनेस के लिए ज़्यादा डोमिनेट रहेगा, ठीक है। देन 2029 एंड देन 2040 आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ईयर्स आपके टर्निंग पॉइंट्स है। चलिए अब हम बात करते हैं माय ब्यूटीफुल पीपल अबाउट योर लव लाइफ। आपकी डेस्टिनी लव लाइफ के लिए क्या कहती है, आइए देखते हैं। one more. Thank you. बॉटम ऑफ द डेक है द आउटसाइडर। एक चीज प्लीज याद रखिएगा, अपने रिलेशन में, चाहे आप किसी भी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहें, प्लीज अपने रिलेशनशिप में आपने कभी भी किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्वमेंट नहीं देनी है। इस चीज का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। डोंट इन्वॉल्व अदर पीपल इन योर रिलेशनशिप। मुझे ऐसा फील हो रहा है आफ्टर सीइंग योर कार्ड्स, वी हैव द ट्रस्ट, इनोसेंस एंड ऑफ कोर्स ट्यूनिंग इन, है ना, हाँ, टर्निंग इन। आपकी लव लाइफ की जो डेस्टिनी है वो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, बहुत सारे कांटे और बहुत सारी चीज़ों से भरी पड़ी है। एक चीज़ जो बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर वो है कि आपको कुछ भी बहुत इजीली नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको आपकी लाइफ में सोलमेट मिले, हो सकता है आपको आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम मिले, ट्रू लव मिले फॉर श्योर, लेकिन उससे पहले 2 या 3 लोग, या मैं ऐसा कहूँ कि 3 से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ऐसे आपकी डेस्टिनी में आएंगे, ऐसे आपकी लव लाइफ में आएंगे जो बहुत ही मतलब ख़राब, जो बहुत ही बुरे, या जो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड रहेंगे। आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो कि आपकी डेस्टिनी में ये चीज़ बहुत प्रोमिनेंटली लिखी हुई है कि आप पहले ख़राब लोगों से मिलोगे, अपने सारे पास्ट के कार्मिक लोगों से मिलोगे अपनी लव लाइफ में, और उनसे अपना कर्मा क्लीन करते 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 आप उस इंसान से मिलोगे जिस इंसान से मिलने के बाद आपको अपनी डेस्टिनी पे और भगवान पे बहुत ज़्यादा बिलीव हो जाएगा, जिससे मिलने के बाद आपको अपने प्यार पर बहुत ज़्यादा बिलीव हो जाएगा। तो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, आपकी लव लाइफ की डेस्टिनी में लिखा हुआ है बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत दिक्कतें, बहुत ऑब्स्टिकल्स, लेकिन इन ऑब्स्टिकल से निकलने के बाद आपकी लाइफ में ट्रू लव भी लिखा हुआ है। सबसे अच्छी बात है ट्रू लव की एनर्जी है। हो सकता है कि आपकी बर्थ डेट में 16 नंबर का समावेश ज़्यादा है, 16 नंबर हो सकता है आपकी बर्थ डेट में कहीं ना कहीं है। ओके, आपकी करियर डेस्टिनी देखेंगे। मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी बड़े पद पर जाते हुए, कोई बड़ा बिजनेस करते हुए आप मुझे नजर आ रहे हैं। एक से मतलब 2 से ज़्यादा आप काम करोगे। हो सकता है कि आप अपनी कोई जॉब करो, अभी मैंने कार्ड्स नहीं देखे हैं। हो सकता है कि आप कोई जॉब करो और उसके साथ साथ यू आर डूइंग सम पैसिव सोर्स ऑफ इनकम का बिजनेस। कुछ आप डिफरेंट बिजनेस कर रहे हो, कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ओके, चलो देख लेते हैं कार्ड्स क्या है। लेटिंग गो, शेयरिंग, द मजार, भरपूर पैसा होगा आपके पास।
आपके पास पैसे की कमी नहीं है, ठीक है, आपकी डेस्टिनी में पैसे की कमी नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको कोई भी चीज़ सरल तरीके से नहीं मिल सकती, कोई भी चीज़ आपको बहुत ईजिली नहीं मिल सकती, बहुत प्रॉब्लमेटिक होने के बाद आपको चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है, देखो ऐसा होता है कॉमनली, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि आपके पास इतना पैसा होगा, आपके पास में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। एक चीज़ और मुझे यहाँ पर फील होती है, अकॉर्डिंग टू योर डेस्टिनी आप अपने ख़ानदान में एक अलग ही रुतबा सेटल करोगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर, आपके पूरे घर में सब लोग बिजनेसमैन हैं, तो आप अकेले गवर्नमेंट जॉब पर हो। आपके घर में सब लोग गवर्नमेंट जॉब पर हैं, आप बिजनेस में हो। आपके घर में सब लोग गायक हैं, तो आप क्रिकेटर बन गए। मतलब आपका लीग हटकर है। आपके सारे घर वाले जाएंगे यों, आप जाओगे यों, ठीक है। तो लोगों को बहुत अजीब लगेगा, लोगों को ऐसा लगेगा यार देखिए हमेशा अपनी अपनी चलाती है, अपना अपना देखता है, ये और वो। लेकिन इन दी एंड, लाइक जब ऐसा होता है ना कि वी गॉट द सक्सेस एंड वी आर सो हैप्पी और एक्सेट्रा, तब होगा ये कि लोग ऐसे बोलेंगे कि वाह यार कमाल कर दिया, ठीक है। तो आपके पास में सक्सेस बहुत होगी, आपके पास में करियर को लेकर ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा होंगे। याद रखना, जब आप अपना करियर स्टार्ट करोगे तो आप पढ़ इंजीनियरिंग रहे हो लेकिन कर आप एमबीए रहे हो, ठीक है, या मैं ऐसा कहूँ कि आप पढ़ बायोलॉजी रहे हो, ठीक है, बायोलॉजी, बट आप एक फूड इंडस्ट्री में चले गए हो, यानी कि आप पढ़ोगे कुछ और, आप करोगे कुछ और। ऐसा रहेगा आपके साथ। आपके पास पैसा बहुत होगा, इतना पैसा होगा, इतना पैसा होगा कि आपको पैसे में रहना पड़ेगा सतर्क। आपके अपने ही आपके साथ गद्दारी कर सकते हैं पैसे में, तो मज़ार का कार्ड है, ठीक है। आपके जो अपने हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई बिजनेस किया और अब उस बिजनेस में आपने अपने किसी अपने को घुसा दिया कि चल ठीक है तू संभाल लेना, भाई वो ना गद्दारी कर सकता है आपके साथ, मिज़ार का कार्ड है, याद रखना ये चीज़ मेरी, ठीक है। तो किसी को भी लेटिंग गो नहीं करना है, या मैं ऐसा कहूँ कि आपको अपनी सक्सेस को और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को सबसे शेयर कर सकते हो आप, लेकिन अपना एक सेक्रेट स्पेस ज़रूर रखना कि ये मेरा अपना है काम, इसमें मैं किसी को नहीं घुसा रही हूँ, ठीक है। तो आप एक अच्छे, मुझे यहाँ पर ना ऐसे लोग भी नज़र आ रहे हैं जो कि जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में जा रहे हैं, टॉलीवुड में जा रहे हैं, जो सिंगिंग कर रहे हैं, जो आर्ट वर्क कर रहे हैं, कुछ आर्टिस्टिक चीज़ है, स्केचिंग हो गई, पेंटिंग्स हो गई, ड्राइंग्स हो गई, कुछ कुछ ऐसा करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पे सिंगिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो द पैटर्न हियर इज, आपके पास पैसा बहुत होगा, आपके पास कोई एक जरिया नहीं होगा पैसा कमाने का, आपके पास में बहुत सारे जरिए होंगे, है ना। आप कोई एक काम कर रहे होगे लेकिन पैसिव सोर्स ऑफ इनकम आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह से आएंगे। और एक चीज़ और जो मुझे फील हो रही है, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो एक उम्र के बाद कुछ नया शुरू करेंगे और फिर उसके बाद में उनके पास भरपूर पैसा होगा। लाइक आप ऐसा कह सकते हो कि अगेन सेल्फ मेड, याद आया मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला था, सेल्फ मेड लोग हो आप, आपको कोई और मदद कर सकता है बट डेफिनेटली गड्ढा आपने खुद नहीं खोदना है, खुद ही पानी आपने पीना है। तो आपके पास बहुत पैसा होगा कुल मिला के, इन शॉर्ट। ओके, नाउ लेट्स सी आपके डेस्टिनी का ओवरऑल आउटकम क्या है। मैंने आज आप लोगों को इतनी डिटेल में आपकी डेस्टिनी की रीडिंग करी है। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिनके नाम का पहला अक्षर AJQYEHNXFDMT में से कोई एक है, तो आप उनसे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो अपनी डेस्टिनी को लेके बहुत परेशान है कि क्या लिखा है मेरी डेस्टिनी में यार, तो आप उनसे शेयर कर सकते हैं। सो आपकी डेस्टिनी का आउटकम है इंस्पिरेशन। यू आर गोइंग टू बी एन इंस्पिरेशन फॉर more people, like for other people you are going to be an inspiration। आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन साबित होंगे, लोग आपको देख करके वाहवाही करेंगे, ठीक है। और कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, बस वही वाली चीज यहाँ पर चल रही है कि लोग आपको देख करके बोलेंगे कि वाह, मतलब बंदा हो तो ऐसा, इतना गिर के इतना उठ गया है यार, और क्या चाहिए, ठीक है। यार लड़की हो तो ऐसी होनी चाहिए यार, क्या तो कमाल करा है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करेंगे, एक इंस्पिरेशन बनेंगे। आपकी ओवरऑल जो डेस्टिनी है उसका आउटलुक या उसका आउटकम कुछ इस तरीके का है कि आप अपने सारे ड्रीम्स को फुलफिल करोगे,
ठीक है, आपको हर प्रकार की क्लैरिटी मिलेगी, आपके पास में हर प्रकार का ट्रुथ होगा, कौन आपका सगा है, कौन आपका पराया है, कौन आपसे सच में प्यार करता है, कौन नहीं करता है। बहुत ज़्यादा साइकिक रहोगे, बहुत ज़्यादा फिट रहोगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा फिट रहोगे। अगर कोई हेल्थ की प्रॉब्लम आपको आएगी तो आप उसको ओवरकम करने के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल अचीव करोगे और बहुत मस्त मज़े करोगे, ठीक है। नाउ most positive part of today's reading. Be hopeful. देखो चार्म्स यहाँ पर आपको क्या कह रहे हैं, बी होपफुल। स्टार का चार्म है यहाँ पर। आप जितना ज़्यादा ईश्वर पर भरोसा करोगे उतना ज़्यादा आपकी डेस्टिनी फ्लरिश होकर आएगी। प्लस थोड़ा सा अपने आप को ना एविल आई से बचाने की कोशिश करो। एविल आई से बचाने के लिए अपने आप को क्या करना है, आपने मंडे वेंसडे फ्राइडे ब्लैक नहीं पहनना है, सैटरडे को ब्लैक पहनना है और शनि महाराज जी का जो मंत्र है उसकी चैंटिंग करनी है, ओम शम शनिश्चराय नमः। अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो आप उड़द दाल का जो है दान किया करें सैटरडे के दिन, महीने में एक बार कर सकते हो किसी ज़रूरतमंद को। प्लस आप जो कुछ भी कमाते हो उसमें से 1-2% का डोनेशन ज़रूर किया करो। प्लस आप क्या कर सकते हो, सॉल्ट बाथ ले सकते हो, बालों पर उस वाटर को रिंस नहीं करना है, एंड ऑफ कोर्स थर्सडे को सॉल्ट बाथ नहीं लेना है। तो अपने आप को नज़र टोक से बचा के रखो, होपफुल रहो। जितना ज़्यादा आप होपफुल रहोगे ना उतना ज़्यादा आपके लिए बढ़िया है। अच्छा, एक चीज़ आपकी डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा है कि आप हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे। आप हर 2 से 3 साल में चेंज हो जाओगे। कैसे? अगर आप अभी खुद को आप देख लीजिए, अगर आप देखेंगे अपने आप को तो आपको ऐसा फील होगा कि आज से 2 साल पहले मैं ऐसा नहीं था और उससे भी 2 साल पहले डेफिनेटली मैं ऐसी नहीं थी। मेरे अंदर हर साल, हर 2 साल में, हर 3 साल में या हर साल ऑफ कोर्स चेंजेस आते हैं। मैं ना दिन पे दिन और ग्रो करती जा रही हूँ, मैं दिन पे दिन और ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन हो रही हूँ। सो ट्रांसफॉर्मेशंस आर देयर एंड ऑफ कोर्स आपकी ज़िंदगी में एक्शन की बहुत ज़रूरत है। आपको हमेशा एक्शन ओरिएंटेड रहना है। आपको मैं ना अपॉर्चुनिस्ट होने के लिए नहीं कह रही हूँ, बट डेफिनेटली एक्शन ओरिएंटेड होने के लिए कह रही हूँ। एंड चेंजेस देयर, जैसा कि मैंने कहा था, आप बहुत बदलोगे। लाइक आप ऐसा कह सकते हो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बार आपको चेंजेस लेने पड़ेंगे। ओके, नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, अगर हम यहाँ पर बात करें कि कौन से ईश्वरीय तत्व हैं, भाई विष्णु भगवान और शिव जी जो हैं, विष्णु भगवान और शिव भगवान जो हैं आपके सोल गुरु हो सकते हैं या फिर वो हो सकते हैं आपकी डेस्टिनी के चालक। तो आप अगर इनकी पूजा करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। प्लस आपके लिए आज की रीडिंग में एडवाइस है कि लर्न द एक्सपीरियंस। आप जितना एक्सपीरियंस लर्न करोगे, आप जितना एक्सप्लोर करोगे, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, उतना ज़्यादा आप फ्रीडम के साथ आगे बढ़ पाओगे, आप बहुत मज़े कर पाओगे अपनी लाइफ में। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि लोग आपको दबाने की कोशिश करते हैं, लोग आपको पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो आप बिल्कुल सही सोचते हो। सच में लोग आपको दबाने, पकड़ने और नेगेटिवली बल्ज करने की कोशिश करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप उनके हाथ नहीं आते और लोगों को वो करने में ज़्यादा मज़ा आता है जो उनके हाथ में नहीं आ रहा होता है, याद रखना। नाउ लेट्स सी माय ब्यूटीफुल पीपल, तो आपके लिए यहाँ पर दो और एडवाइजेज है। यू हैव सच अ ब्राइट लाइट इनसाइड, स्टॉप डिमिंग इट। आप अगर एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपके दिमाग में जो इंटेंशन अभी चल रहा है ना, उससे 10 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर होता है आपका वर्ड जो आप अपने मुंह से निकालें, जो आप जबान से बाहर निकालें। तो अपने लिए कभी भी गंदी चीज़ें ना बोलें, कुछ भी खराब ना बोलें अपने बारे में, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। सेकेंड, क्योंकि आपके अंदर बहुत पॉजिटिव ब्राइट लाइट है, प्लीज़ उसको डिम ना करें। एंड सेकेंड, लिव योर लाइफ विद बोथ फीट इन, कमिट फुली टू बीइंग हियर, यानी कि अपने आप से जो वादा करें उस वादे को निभाएं हर तरीके से, ग्राउंडेड रहें। आप एक बड़ी पर्सनालिटी बनेंगे माय ब्यूटीफुल पीपल, ग्राउंडेड रहें।
So this is all about today's reading. I hope आपको मजा आया होगा। और इसका जो सेकंड पार्ट है यानी कि ग्रुप बी वालों के लिए जो रीडिंग है वो मैं ऑफ कोर्स नेक्स्ट पार्ट में करने वाली हूँ, लेकिन ये मैं तभी करूँगी जब इस वीडियो के ऊपर 50,000 से ऊपर व्यूज जाएंगे एंड ऑफ कोर्स इस वीडियो के ऊपर अगर 5,000 अबोव लाइक्स आएंगे तो। ठीक है, चलिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, खूब सारा खुद से प्यार कीजिएगा और इसके सेकंड पार्ट के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो खुद से खूब सारा प्यार करें, खुद से खूब सारा स्नेह रखें, ईश्वर के ऊपर हमेशा भरोसा करें, आपकी ज़िंदगी में सब मंगल होगा। ओके, लव यू ऑल गाइस, अपना ख्याल रखना और जल्दी मिलेंगे। ये थी आपकी ओवरऑल डिटेल्ड डेस्टिनी माय ब्यूटीफुल पीपल, जिन लोगों का नाम शुरू होता है AJQYEHNXFPDMT से। जल्दी मिलते हैं फॉर द पीपल जिनके नाम के पहले अक्षर हो सकते हैं BKRCGLSUVWOZI, लेकिन ओनली जब इस वीडियो के ऊपर 5,000 से ज़्यादा लाइक्स होंगे या फिर 50,000 से ज़्यादा व्यूज़ होंगे। लव यू ऑल।